गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जगलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 39। इससे पहले हमारे 38 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। हम माफी चाहेंगे कि हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम में व्यस्तता होने के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमें जब भी टाइम मिलेगा हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहेंगे। और एक बात, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक और स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, ताकि कुछ नए विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर व्यूज ज़्यादा आएंगे तो हमें भी लगेगा कि हमें और वीडियोस बनाने चाहिए। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो यहाँ पे हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। और यहाँ पे सेंटेंस है ही लुक लाइक ए लोइन बॉक्ड फ्रॉम इट्स प्रे। यहाँ पर पहला वर्ड है बॉक्ड। बॉक्ड का अर्थ होता है रोकना या रुकावट डालना। और दूसरा वर्ड है प्रे। प्रे का अर्थ होता है शिकार। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो एक शेर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार से टकरा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर है। यहाँ पर बॉक्ड फ्रॉम के जगह बॉक्ड ऑफ का यूज होगा। बॉक्ड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स आती है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर थी। बॉक्ड का अर्थ होता है रुकावट डालना या रोकना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस है वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इज इफेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ द विलेज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बी में एरर है। यहाँ पर इफेक्टिंग के बदले अफेक्टिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि इफेक्ट का प्रयोग जब वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ टू इंट्रोड्यूस, टू ब्रिंग अबाउट, यानी कि परिचय कराना या लाना के अर्थ में होता है, जबकि अफेक्ट का अर्थ टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना होता है। यहाँ पर हमें प्रभावित करना से लेना है। तो सिंपल सा हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इज इफेक्टिंग को रिप्लेस करके हम कर देंगे इज अफेक्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड में एरर थी। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा व्यापक बाढ़ गांव के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। यहाँ पे हमें प्रभावित करना से लेना था, इसलिए हमने अफेक्टिंग का यूज किया। क्लियर हुआ? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटेंस है सी रिगार्ड्स निगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर एज हर स्पेशल प्रिजर्व। यहाँ पे वर्ड आया निगोशिएटिंग। निगोशिएटिंग का अर्थ होता है मोल भाव करना। और अगला वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व का अर्थ होता है संरक्षक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो विशेष संरक्षक के रूप में अपने ग्राहकों के साथ मोलभाव कर रही थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया सेंटेंस एकदम एरर फ्री है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई तरह की एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नो एरर। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। और वर्ड है यहाँ पे वेगरी। वेगरी का अर्थ क्या होता है? वेगरी का अर्थ होता है अचानक एवं बेतुका या सनक या लहर। और इसका सिनोनिम हो गया ऑप्शन नंबर 4, अनप्रेडिक्टेबल चेंज, यानी कि बिना बताए होने वाला परिवर्तन, जो कि सिनोनिम है वेगरी का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का अर्थ होता है दिमाग से निकलना या बदलाव। ऑप्शन नंबर बी में कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का अर्थ होता है सहयोगी। और गैंग का अर्थ होता है दल या टोली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया है
जिसका अगर इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो हमें उसका इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिकॉज देट देयर वर्क को रिप्लेस करके हमें करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द का यूज। बिकॉज के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आती है, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे आर्टिकल द और उसको हम सेंटेंस में इंप्लीमेंट कर देंगे और सही सेंटेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स द लेक वाज फ्लडेड। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा भारी बारिश के कारण झील में पानी भर गया। तो बारिश से याद आया, अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा और जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिएगा, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और यहाँ पे वर्ड है इवेंट्स। तो इवेंट्स का अर्थ क्या होता है? इवेंट्स का अर्थ होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शो का अर्थ भी होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, और इवेंट्स का अर्थ भी होता है प्रदर्शित करना। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लुक का अर्थ होता है देखना, नजर या दृष्टि। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश या प्रयत्न, और अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस एक्टिव में दिया है, जिसको हमें पैसिव में चेंज करना था। सेंटेंस है वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। तो सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल का जब हम चेंज करते हैं तो वाज वर के साथ में वी थर्ड यूज करते हैं, इतना आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द लॉक, इसको हम सब्जेक्ट में लेके जाएंगे। उसके बाद वर्ब का हम कर देंगे वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लॉक वाज फाउंड। फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे, बाई एस का यूज करेंगे। ब्रोकन लास्ट नाइट का हम ब्रोकन लास्ट नाइट सेम रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द लॉक वाज फाउंड बाई एस ब्रोकन लास्ट नाइट। तो पास्ट सिंपल के लिए वर्ब वाज वर्ब के साथ में वी थर्ड का यूज किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, विपरीत अर्थक शब्द बताना था, और वर्ड है यहाँ पे सपल। सपल का अर्थ होता है लचीला, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रिजिड। रिजिड का अर्थ होता है कठोर, और सपल का अर्थ होता है लचीला। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए। बात करें बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्लाइंट। प्लाइंट का अर्थ होता है लचीला, प्लाइबल का अर्थ होता है लचीला, और फ्लेक्सिबल का भी अर्थ भी होता है लचीला। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको सपल के 3 सिनोनिम दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में दिए गए तीनों वर्ड सपल के सिनोनिम है, और तीनों का अर्थ होता है लचीला, और तीनों का ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिजिड। रिजिड का अर्थ होता है कठोर। तो इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डायरेक्शन है चेंज द नरेशन, यानी कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेंटेंस है आई सेड टू यू आई कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर दिस। ब्लेम्ड का अर्थ होता है आरोप लगाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं तो इतना आपको पता है कि कैन का हम कुड में चेंज करते हैं और दिस का डेट में चेंज करते हैं। उस हिसाब से कैन ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में दिया गया है, सेम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब हम इस सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में। कंजक्शन डेट का यूज करेंगे, आई को हम आई के हिसाब से आई ही रखेंगे, कैन का हम कर देंगे कुड। नॉट बी ब्लेम्ड फॉर को हम सेम एज इट लिख देंगे, और दिस का हम कर देंगे डेट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आई टोल्ड यू दैट आई कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट। हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? क्योंकि यू
इसमें आई को हम यू में चेंज नहीं करेंगे, आई का हम आई ही रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और यहाँ पे वर्ड है आर्टिसन। आर्टिसन का अर्थ होता है कुशल मजदूर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनस्किल्ड लेबर, यानी कि अकुशल मजदूर, यानी जिसको पर्याप्त ज्ञान नहीं हो वो अनस्किल्ड लेबर, और जिसको पूरा ज्ञान हो वो आर्टिसन यानी कुशल मजदूर। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है स्किल्ड स्कल्पचर। स्किल्ड स्कल्पचर का अर्थ होता है दक्ष शिल्पकार। ऑप्शन नंबर सेकंड में स्कॉलर, स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान। और ऑप्शन नंबर थर्ड में इग्नोरेंट विलेजर, यानी अनिभिज्ञ ग्रामीण। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है द फ्लाइट विल लैंड ब्लैंक 6 दिस मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें परफेक्ट समय बताया है कि फ्लाइट कब लैंड होगी, यहाँ पर समय का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे हम समय के आगे एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जब भी कोई फिक्स समय बताया जाए तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इतना आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, यानी कि पहला भाषण जो किसी पर्सन के द्वारा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेडन स्पीच। मेडन स्पीच होता है वो भाषण जो किसी इंसान के द्वारा पहली बार दिया जाए, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पब्लिक स्पीच। बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया इनॉग्रल स्पीच। इनॉग्रल स्पीच होता है उद्घाटन के समय दिया गया भाषण। ऑप्शन नंबर थर्ड में ट्रायल स्पीच, यानी जो पक्षीक्षण या टेस्ट के लिए जो भाषण दिया जाए उसको बोलते हैं ट्रायल स्पीच। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है मैराथन स्पीच। आपको याद होगा 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 स्पीच दिए थे। उन सभी 6 स्पीच को मैराथन स्पीच कहेंगे हम अपनी भाषा में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 में ईडियम है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना। मगरमच्छ के आंसू बहाने का मतलब क्या हो गया कि झूठा दुख प्रकट करना, जिसमें हम सच में दुखी हो ही ना और दुख प्रकट करें, वहां पे हम इस ईडियम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड टू प्रिटेंड ग्रिप। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 में आई ईडियम आपको क्लियर हो गई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें 4 स्पेलिंग दी गई है, चारों में से एक सही स्पेलिंग है, उसका हमें सिलेक्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फोई। फोई में यहाँ पे आर साइलेंट रहता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोई, और इसका अर्थ होता है पार्श्व कक्ष या मनोरंजनशाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आई स्पेलिंग आपको क्लियर हुई होगी। एक हमारे लास्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ स्पेलिंग में करेक्शन था कि वहां पे स्किलफुल की जो दोनों स्पेलिंग होती है, तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दो अलग अलग तरह की इंग्लिश है, तो उनमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें दोनों स्पेलिंग सही है, आप देख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमें वर्ब का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है द आर्ट ऑफ कुकिंग ब्लैंक इन एंसेंट इंडिया। यहाँ पे वर्ड है एंसेंट। एंसेंट का अर्थ था प्राचीन।
तो प्राचीन से हमें पता चला कि यहाँ पे पुराने समय की बात की जा रही है, और पुराने समय के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, इतना आपको पता होगा। और दूसरी बात, ये सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में है, तो पैसिव के लिए हम यूज क्या करते हैं? पैसिव के लिए हम पैसिव की वर्ब यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ना पकाने की कला प्राचीन समय में सिद्ध थी, यानी प्राचीन समय में खाना पकाने की कला बेस्ट थी, ये इस वाक्य में बताया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है, अरेंज दिस सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में जमाना था। हम चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द ब्रिक लेयर। यहाँ पे ब्रिक लेयर वर्ड है, ब्रिक लेयर का अर्थ होता है ईंट बिछाने वाला या राजगीर। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया लिविंग द साइट इज रीजन फॉर। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को पढ़ने से हमें पता चला उसने साइट छोड़ने के पीछे को रीजन को बताया। तो पहले ऑप्शन नंबर डी आएगा और उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी, हिज रीजन फॉर लिविंग द साइट एक परफेक्ट मीनिंगफुल बना रहा है। यहाँ पे द ब्रिक लेयर को हम सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे, तो कौन से ऑप्शन में इस तरह का क्रम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द ब्रिक लेयर एक्सप्लेन्ड एंगरली हिज रीजन फॉर लिविंग द साइट, यानी कि ईंट बिछाने वाले ने गुस्से में साइट छोड़ने का कारण बताया। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें यहाँ पे डी के बाद में सी का यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड से मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे सेंटेंस है द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, यानी पादप वर्ग के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बॉटनी। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड में जियोग्राफी यानी कि भूगोल। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में जियोलॉजी। जियोलॉजी होता है भूगर्भ शास्त्र या जमीन के अंदर का विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं जियोलॉजी। तो आई होप ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 पैसेज से रिलेटेड है। नीचे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज में से उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इन पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप वीडियो को पॉज करके आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। हम बढ़ते हैं इस पैसेज के डिस्कशन के बारे में। ये पैसेज तेल की खपत के बारे में बात कर रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रेग बॉन्ड हेल्टफील्ड के अनुसार जो तेल का भंडार है जिसमें हम 6 पर डे खर्च करते हैं, उसका भंडार हमें 2036 तक खत्म हो जाएगा और अगले 21 वर्षों में हमें 550 बिलियन बैरल तेल का भंडार और मिल सकता है, जो कि अगले 20 साल तक और चलेगा। इस तरह हमारा तेल का भंडार बहुत जल्दी खत्म होने की संभावना है, तो इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है, ऐसा अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा। लेकिन कुछ तेल के एक्सपर्ट, ऊर्जा खपत के एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि 2050 तक हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, 2050 तक हमारे पास तेल के प्रचुर भंडार है। तो इस पैसेज में इतना बताया गया है। इस पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है कंजप्शन। कंजप्शन का अर्थ होता है खपत। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का अर्थ होता है परिणाम। कंट्रोवर्सी का अर्थ होता है विवाद। एनोलॉजिंग का अर्थ होता है स्वीकारना। कॉन्जोटोरियम का अर्थ होता है सहायता संघ। और बुलिश का अर्थ होता है तेजी। तो इस पैसेज में इंपॉर्टेंट वर्ड हमने आपको बता दी। अब डिस्कस करते हैं इस पैसेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, अनलेस कंजप्शन इज रिड्यूस्ड द ऑयल रिजर्व विल रन आउट बाय द मिडल ऑफ, यानी कि तेल का खपत अगर हमने कम नहीं किया तो ये तेल का खपत कब तक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 21 सेंचुरी के मध्य में, मिडिल में हमारा तेल का भंडार खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आप पैसेज को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एंड एनर्जी एक्सपर्ट्स, यानी कि ऊर्जा खपत के विशेषज्ञों के अनुसार हमारे पास तेल का प्रचुर भंडार है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, एनर्जी एक्सपर्ट्स इज दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑयल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द करंट कंजप्शन ऑफ ऑयल इज ब्लैंक मिलियन बैरल, यानी कि हमारी वर्तमान में तेल की खपत कितनी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, द करंट 69 मिलियन बैरल्स पर डे कंजप्शन ऑफ ऑयल, यानी कि हम एक दिन में 69 मिलियन बैरल तेल का खपत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 कंप्लीट हुआ। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और प्लीज यार वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे व्यूज बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले डेली वीडियो अपलोड करने की। तो मिलते हैं फिर एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।